मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि मुझ जैसे गरीब कार्यकर्ता को आगे लाने के लिए उन्होंने जिले से लेकर के प्रदेश कमेटी तक मुझे आगे बढ़ाया। जिले से लेकर के प्रदेश कमेटी तक मुझे आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम आप सभी सब्सक्राइबर और यूट्यूबर जितने भी हैं आप लोगों को क्रांतिकारी जय भीम नमो होता है। हमारे बीच में आज बड़े ही सम्मान के योग्य, बड़े ही वरिष्ठ, जो पिछले 10-11 सालों से समाजवादी पार्टी में कार्यरत और एक बार के चुनाव लड़े, 2012 में विधानसभा के चुनाव लड़े और 2017 में विधानसभा के प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी से। गठबंधन की वजह से कांग्रेस के खाते में जो टिकट चली गई थी और इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो कोर कमेटी है उसके सदस्य माननीय रामनारायण काके जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आज जो पूरे जिले की जो आवाज है, जो जिले के जो प्रश्न है, आज हम उनसे पूछना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट पीएम बहुजन व भारत एक कदम भीम मिशन की ओर यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपका जो चैनल है उसके माध्यम से हमें आज अपनी बात रखने का मौका मिला। हम बहुजन समाज के जो लोग हैं और जो क्या नाम है दलित पिछड़े समाज, जो अति दलित पिछड़े समाज है, इनमें से हमारी गिनती होती है। हम उस दलित समाज में से हैं जो हमारी जाति को धोबी बोला जाता है। हमने उस जाति में गरीबी देखी है, गरीबी जाति से निकल करके आए हैं हम लोग। जिस समय समाजवादी पार्टी में हम आए थे, हम बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। मैं आपको बताना चाहता हूं अम्बेडकर जी कि जिस समय समाजवादी पार्टी का आदरणीय मुलायम सिंह यादव जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो दलित, शोषित, सोशलिस्ट सभी लोगों की बात को सुनते थे और बात को कार्यकर्ताओं की बात की जो आती थी, चाहे वो जिले का हो, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे बूथ का हो, वो कार्यकर्ता नेताजी के आवाज़ पर खड़ा हो जाता था। मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि मुझ जैसे गरीब कार्यकर्ता को आगे लाने के लिए उन्होंने जिले से लेकर के प्रदेश कमेटी तक मुझे आगे बढ़ाया। तो जैसा कि इन्होंने हमें अवगत कराया कि बहुत ही निम्न परिवार से ये थे और इन्होंने जैसे राजनीति करना स्टार्ट किया तो समाजवादी पार्टी ने इनके काम को देखते हुए इनको आज प्रदेश के कमेटी में इनको सदस्य बनाया है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, पूरी हाथरस जिले की जनता का क्वेश्चन है कि पार्टी में अब तक जिलाध्यक्ष हमने देखने को क्यों नहीं मिला। ये जो जिलाध्यक्ष जो जैसे आगराम बन गया, मथुराम बन गया, प्रत्येक जिले में बनते जा रहे हैं, मगर क्या ये राजनीतिक लोगों के प्रेशर की वजह से नहीं बन पाया है या फिर जो लोग अपने अनुसार जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो काम करता है उसको जिलाध्यक्ष बनाए और जो यहाँ के स्थानीय नेता है वो ये चाहते हैं कि हमारा कोई अपना जिलाध्यक्ष बने। क्या ऐसा कोई कारण है? देखिए अम्बेडकर जी, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उस पार्टी में जो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो गरीब हो, चाहे कितना बड़ा क्या नाम है नेता हो, अगर अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसकी मेहनत को देखते हुए जनपद में जो आदमी मेहनत करता है उनकी सारी रिपोर्ट्स हमारे राष्ट्रीय नेताओं को पहुंचती हैं और रिपोर्ट्स के आधार पर कोई अगर चाहे कि मेरे कहने से जिलाध्यक्ष बन जाए या मेरे उससे क्या नाम है कार्यकर्ता मेरे गुटफेर का बन जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा निर्देश है। जो मेहनत कर रहा है कार्यकर्ता, जो कार्य कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो कार्यकर्ता,
चाहे हमारे यहाँ तमाम फ्रंटल संगठन भी हैं, तमाम ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विधायक हों, चुनाव लड़े हों, या चाहे विधायक रहे हों, चाहे वो सांसद रहे हों, कोई भी सही, राय सबकी ली जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी आदमी को जिला अध्यक्ष बनाएंगे। हमारे यहाँ देर तो नहीं है, अभी काफ़ी जिले पड़े हुए हैं हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष बनने के लिए। तो कब तक देखने मिलेगा जिला? ये आपके बीच में शीघ्र ही ये होने वाला है, क्योंकि चुनाव का समय है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपना विचार भी रख दिए हैं, बता भी दिया है। देखो 2022 से पहले तुम्हारे क्षेत्रीय चुनाव है, जैसे प्रधानी का चुनाव हुआ, जैसे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, तो आखिर ये चुनाव के बाद जिला अध्यक्ष घोषित कराएंगे या उससे पहले हो जाएगा? ये पहले होगा, आपको शीघ्र ही। और चुनाव तो अक्टूबर नवंबर में है। ये जल्दी हो जाएगा आपके बीच में, आपको जिला अध्यक्ष शीघ्र मिलेगा। वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे यहाँ ओमवती यादव है, वो इस समय कार्य देख रही हैं। और हम लोग सभी लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ता सभी, जो कोई जिला अध्यक्ष बन के आएगा उसके साथ खड़े रहेंगे, पूरे मन से उनका साथ देंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे मेन जो चुनाव है 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है जी, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसको लेकर पार्टी की क्या तैयारियां हैं, और क्या ये चुनाव पार्टी किसी दल से किसी अन्य पार्टी से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? माननीय अखिलेश यादव जी का मतलब क्या विचार है 2022 को चुनाव को लेकर? क्योंकि मैंने ये सुना है कि किसी भी रूप में सत्ता हासिल करनी है, तो क्या ये गठबंधन के रूप में होगी या अपनी मेहनत से होगी? देखिए, हम लोगों ने कार्य किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जनता के हित में इतने अच्छे कार्य किए। आपने देखा होगा, आज जो कोविड-19 के समय पर आज 108 एम्बुलेंस, 102 और आपके बीच में 100 नंबर, जो आज भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार ने 112 कर दी है। आपने देखा है कि वही गाड़ियां जनता के बीच में आ रही हैं काम, और इन्हीं गाड़ियों से ही, अब चाहे वो नाम बदल दें, ये अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो संदेश दिया है और जो अपने बीच में काम की जो बात रखी है कि हमारा काम बोलता है, आज जनता उस चीज़ को याद कर रही है कि हाँ, ये काम बोल रहा है उनका, और जनता में काम आज दिखाई दे रहा है। आज आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार से लेकर के जातिवाद इतनी भयंकर फैल चुकी है इस योगी सरकार में कि इन्होंने गरीब, दलित, शोषित, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ढाना शुरू कर दिया। 2022 के चुनाव के बारे में आप बताइए। मैं 2022 के चुनाव में बता रहा हूं कि हमारी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करने की। 2022 में सिंगल चुनाव लड़ेगी, अपनी दम पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, कार्यकर्ताओं के दम पर 2022 के लिए चुनाव लड़ने जा रही है समाजवादी। और इसको लेकर तैयारियां अभी से स्टार्ट हो गई हैं या फिर जिलाध्यक्ष बनने के बाद स्टार्ट होंगी? हमारे यहाँ तैयारियां शुरू हैं। गांव-गांव हमारे बीच में एक संदेश दिया गया है, आह्वान नाम की एक पत्रिका है। उस पत्रिका के माध्यम से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों में संदेश दे रहे हैं कि हमने जो विकास किए हैं उस पत्रिका में सब कुछ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, इस भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार है, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। हमारे यहाँ विकास इनका कहाँ दिखाई दे रहा है? इनका विकास केवल है पत्थर हमारा और काम हमारा। पत्थर तो उनका है और काम हमारा है। इनका तो यही है काम, बाकी और कोई काम नहीं है। अत्याचार करना और वो लोगों के साथ विश्वासघात करना। तो मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, जो इस समय के बहुत मेन सवाल है समय का, कि वर्तमान समय पर जो दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, मूल्यवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार, हत्या, मर्डर, लूटपाट, और घर में घुस के हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, मार देना। और अभी जैसे कि एक रिसेंटली घटना जो आई है, उसमें 8 साल की बेटी को जो है रेप करने के बाद उसे मार दिया गला घोट, जो कि उसकी जो आई है कि वो कह रही थी हाथ जोड़ के कि अंकल मुझे मारना मत। तो ऐसे शब्दों को सुनकर, पढ़कर हमें जब आंसू लेकर आते हैं तो ऐसे लोगों का दिल भी नहीं पिघलता। तो अत्याचार हो रहे हैं, पहले तो इस पे आपकी विचार क्या है? और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिषद के सामने
प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट करने पर वहां पुलिस प्रशासन ने उन पर लाठियां बरसाई और कई समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी चोट आई, उनके गंभीर चोट भी आई। तो ये जो सरकार है पहले तो अपनी मनमानी कर रही है और जो अत्याचारी हैं, जो जिनको मैं तो सीधे कहूंगा वो आतंकवादी हैं, उनके एक तो हौसले बुलंद कर दिए इस सरकार ने, और जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को भी दबाने का ये सरकार काम कर रही है। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? मैं एक चीज सबसे पहले वाला जो सवाल आपने पूछा है पहले उसका जवाब दे दूं मैं आपको कि जो 8 साल की बच्ची के साथ जो इस तरीके की जो घटना हो रही है, उसकी हत्या करना, रेप करना, ये बहुत निंदनीय है। ऐसे अपराधी को फांसी जैसी सजा होनी चाहिए। आज हम बता देना चाहते हैं कि हमने आवाज़ को आगे बढ़ा रखा है, हमारी पार्टी खूब आवाज़ उठा रही है, मगर आज ये सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी हो चुकी है। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है और आज जंगल राज कायम है पूरी तरह से। कुछ आपके बीच में जनता खुद इस चीज़ को देख रही है, हम तो देख ही रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और आपको आगे भी लड़ते रहेंगे। दूसरा एक सवाल आपने कहा है कि हमारे जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता नहीं थे, हमारे फ्रंटल संगठन के पदाधिकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे सारे लोग, और जिन पर लाठीचार्ज किया था इस योगी सरकार ने, बहुत ही निंदनीय है। उसमें भी दलित समाज से हमारे रामकरण निर्मल जो यूथ लोहिया वाहिनी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी चोटेल हुए थे, उनको भी चोट आई थी। तमाम हमारे लोग थे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उन लोगों को पुलिस ने बेरहमी से उनको मारा पीटा। उनको मारने पीटने के बाद में उसको थाने में ले गए, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया। हमारे कार्यकर्ता अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। हमारे पदाधिकारी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जिस दिन आदेश दे देते हैं कि आपको आंदोलन करना है तो सैकड़ों की नहीं हजारों की तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इस कानून व्यवस्था को लेकर के समय समय पर अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं, चाहे दलितों की आवाज हो, चाहे कहीं भी हो, किसी प्रकार की किसानों की आवाज हो। तमाम आत्महत्या कर चुके हैं लोग, तमाम लोग कानून पे आवाज उठाते हैं, उनके साथ देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है, झूठे मुकदमे लगा करके। अब आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का इनके अंदर कोई संदेश नहीं बना पाए हैं। आज देखा विकास दुबे जैसे खूंखार ऐसे आदमी को इन्होंने ला करके इनकाउंटर किया। इनकाउंटर हम सवाल जरूर खड़ा करना चाहते हैं, इनकाउंटर होना चाहिए थे। क्या अदालत को इन्होंने क्या नाम है पूछा कि अदालत से कोई इन्होंने क्या नाम है बात की या कोई वो डाली? उसे साधारण तरीके से अगर भागना चाहता था वो भाग जाता। उन्होंने इस तरीके से उसको ला करके कानपुर के पास इनकाउंटर किया। एक चीज जरूर जानना चाहते हैं, आज हिंदुस्तान में क्या पूरे देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। क्यों चौपट है? कि पूंजीपति के हाथ में ये हिंदुस्तान चला गया है और गरीब सड़क पे पैदल चल रहा था। जो कोविड-19 जिस समय ये माहौल था तो गरीब पैदल चल रहा था और चलते चलते पैदल मर गया, रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, रेल से कट गया। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो जैसा कि बड़े भाई साहब ने हमको अवगत कराया कि इस पार्टी में कानून व्यवस्था तो फिर है ही है, उसके अलावा जो लोकतंत्र, उस लोकतंत्र की इस सरकार ने धज्जियां उड़ा दी हैं। और इस लोकतंत्र में आप किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आपका कानून जो बाबा साहब ने इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जब इस देश में लागू हुआ तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने सभी को समान अधिकार दिए और एक कानून बनाया कि सजा देने का जो प्रावधान है वो केवल न्यायालय को। अगर कोई अपराधी है, चाहे कितने भी मर्डर किए, कितने भी रेपिस्ट सही, उसको सजा केवल न्यायालय देगा, हाई कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। मगर अब ये मनमानी इस सरकार में हो रही है, जिसका चाहे उसका एनकाउंटर, जिसको चाहे उसको कभी भी उठा देना, मरवा देना। मैं विकास दुबे के एनकाउंटर के खिलाफ सिर्फ कानूनी क्रिया के खिलाफ हूं। उसको फांसी होती तो मुझे भी अच्छा लगता कि वो
कानून के तहत उसको फांसी दी गई। जी। तो साथियों, बड़े सम्मान के योग्य माननीय राम नायक आगे बीच में हैं, जिन्होंने जो पार्टी से लेके सामाजिक बातों का हमारे बीच में जिक्र किया, और इसी के साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और मैं आपका छोटा भाई सचिन अम्बेडकर, जो एक कदम भीम मिशन की ओर के संस्थापक, मेरा छोटा भाई विशाल कुमार, वह नेक्स्ट पीएम बहुजन के संस्थापक अनुज बौद्ध जी, जो मेरे साथ में आज कैमरामैन का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और बस शेयर करें, और इन्हीं बातों के साथ मैं विराम चाहूंगा। क्रांतिकारी जय भीम।